प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज आइए हम वचनों को पढ़ते हैं। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12 वचन 1 से लेकर आखिरी लास्ट तक हम पढ़ते हैं। अंत का समय। पहला वचन में लिखा है, उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ न होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। वचन 2, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। वचन 3, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। 4 वचन, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। वचन 5, यह सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और 2 पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर। वचन से, तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा। वचन 7, तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी। और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तब ये सब बातें पूरी होंगी। वचन 8, यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा। वचन 9, उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मोहर दी गई है। वचन 10, बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे ही समझेंगे। वचन 11, जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। वचन 12, क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। वचन 13, अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। आमीन। इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। समझदार है वो समझे इन वचनों को सुनकर। आमीन।